एक लड़का था। वह काफ़ी गरीब था। उसके पास न तो खाने को था और न ही रहने को घर था। वह अपने दोस्त के घर रहा करता था। एक दिन छोटी सी कंपनी में पैकेजिंग का काम करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसके पास काफ़ी पैसा हो गया। बाद में वह काफ़ी धनी भी हो गया, लेकिन अभी भी उसके अंदर कुछ शायद कमी भी रह गई। जब वह छोटा था तभी उसके माता पिता इस दुनिया से चले गए थे। उसने कभी प्रेम को नहीं जाना था। एक दिन जब वह अपने किसी काम से बाहर गया था तो उसे एक लड़की दिखी जो काफ़ी अच्छी और बहुत खूबसूरत थी। उसको देखते ही उसके लड़के से प्रेम हो गया। वह काफ़ी देर तक उस लड़की को देखते ही रहे। कुछ देर बाद वह लड़की वहाँ से चली गई। कुछ दिनों तक यह लड़का उस लड़की को खोजता रहा, लेकिन वह लड़की कभी ना मिली। लेकिन नियत ने उस लड़की को फिर से उसको मिला दिया। वह लड़की इस लड़के के घर काम की तलाश में आई थी। लड़के ने लड़की को तुरंत घर में काम के लिए रख लिया। जब वह लड़की इस लड़के के पास मिलने आई थी तो उस समय लड़के ने कुछ शब्द भी साफ से नहीं बोल पा रहा था। उससे लड़की को लगा कि यह लड़का गूंगा है। लड़का भी जान गया कि यह लड़की हमें गूंगा समझ रही है। इसके साथ लड़की समझ गई थी कि यह लड़का इस घर का नौकर है, ना ही मालिक है। अब जब भी यह लड़का उस लड़की को पास जाता तो गूंगा बन जाता। धीरे धीरे वह लड़की इस लड़के पर काफ़ी रहम खाने लगी। अब इसके पास लड़के के पास लाचारी और प्यार होने लगा। लेकिन फिर वह लड़की एक बात से डर कर पीछे हट जाती है। इस लड़के के भी माता पिता बचपन में ही मर चुके थे। इस लड़की को इसके चाचा ने पाला था और वह चाहता था कि जब भी जिंदा रहे यह लड़की उसे खाने पीने को पैसा देती रहे। जब उसे सब पता चल गया तो वह बहुत रोने लगी, क्योंकि उसने गोगी मुर्रे का झूठ बोला था। वह दिनों रात रोने लगा। लड़की अपने सैलरी में से लड़की के इलाज करवाने की कहती थी। एक दिन सुबह ही उस लड़की को पता चला कि वह लड़का हॉस्पिटल में भर्ती है। वह दौड़ते हुए जब हॉस्पिटल पहुंची तो उसने देखा कि वह लड़का बेड पर बेहोश पड़ा है। उसके आसपास काफ़ी मशीनें लगी हुई थी। जब लड़की डॉक्टर के पास पहुंची तो वहां डॉक्टर ने उसे बताया कि लड़का अब नहीं बोल सकता। उसने अपनी जीभ को काटने की कोशिश की। इसके साथ ही उस डॉक्टर ने उस लड़की को एक पत्र दिया। उस पत्र में लिखा था, मैं एक काफ़ी धनी लड़का हूँ। जिस घर में तुम काम करती हो उस घर का मैं मालिक हूँ, लेकिन इसके साथ ही मैंने तुमसे एक बहुत बड़ा झूठ बोला था कि मैं एक गूंगा हूँ। इस पत्र को पढ़ने के बाद उस लड़की की आंखों में आंसू भर गए। वह दौड़ते हुए मंदिर में गई। उसने भगवान के सामने कसम खाया कि जब तक लड़का बोलने नहीं लगता तब तक वह कुछ नहीं खाएगी, भले ही मर क्यों न जाए। इधर डॉक्टर भी उस लड़की के इलाज कर रहे थे। ईश्वर ने दोनों के मन की बात कबूल कर ली और वह लड़का बोलने लगा, लेकिन वह अपनी याददाश्त को खो गया था। अब उसने कुछ भी नहीं याद था। इसके बाद लड़की ने याददाश्त के लिए काफ़ी परिश्रम की, लेकिन याददाश्त नहीं आ